आज की क्लास में देखेंगे कि कैसे हम टैली प्राइम में जीएसटी की सेटिंग कर सकते हैं और कैसे हम अपने जीएसटी का डिटेल टैली प्राइम में फिल करते हैं। यही हम आज की क्लास में सीखने वाले। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का राणा टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत में अभिनंदन करता हूं। हम अपनी क्लास को शुरू करें उससे पहले आपसे बताना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना। तो चलिए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं कंपनी पे और यहाँ पे हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाता है फीचर का। इसके सामने देखेंगे तो F11 भी लिखा हुआ है, तो ये इसका शॉर्टकट। चाहे हम इस पे क्लिक कर दें तब भी हमारे सामने कुछ ये बॉक्स आ जाएगा, कंपनी राणा टेक ज्ञान, यानी जो कंपनी यहाँ पे सेलेक्ट होगी वो आ जाएगी। यहाँ पे फिलहाल हम बाहर आना चाहते तो वापस से बाहर, तो डायरेक्ट हम F11 भी प्रेस करेंगे तब भी हमारे सामने ये विंडो आ जाए। अब अभी क्या है, यहाँ पे फो मोर फीचर नो, तो इसे हम सबसे पहले तो यस कर देंगे। इसके बाद फो ऑल फीचर, इससे भी क्या कर देंगे, इसे भी हम यस कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे सारे के सारे फीचर हमारे स्क्रीन पर आ जाए और यहाँ पे हम सारे ऑप्शन का एक एक करके आपको आगे की क्लासों में सभी ऑप्शन को कवर करने होंगे। तो यहाँ पे जब भी जिस ऑप्शन से संबंधित काम करेंगे तभी हम उस ऑप्शन के बारे में डिटेल से समझने वाले। जैसे आज की क्लास में हम जीएसटी के बारे में समझने वाले हैं कि कैसे और कहाँ पे फिल करना है। तो इसके लिए हम जीएसटी के ऑप्शन पे जाते हैं एंटर करते हुए, या फिर हम यहाँ पे आके डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम यस करते हैं। जैसे हम वाई प्रेस करते हैं और एंटर बटन प्रेस करते हैं तो हमारे सामने आप देख सकते हैं कुछ जीएसटी डिटेल आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट हमारा, भाई यहाँ पे आप विंडो देख सकते हैं, ऊपर आ रहा है जीएसटी डिटेल। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेटस क्या है, एक्टिव है। यहाँ पे स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश है। अब भाई उत्तर प्रदेश कैसे आ गया, तो उसका कारण ये, जब हमने कंपनी क्रिएट की थी तो जो एड्रेस दिया था वहाँ पे हम उत्तर प्रदेश चुना, इसलिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ। आपके केस में दूसरा है तो आप इसे शिफ्ट के साथ टैब बटन प्रेस करके आप वापस आ सकते हैं एक स्टेप, और अगर आप केवल टैब प्रेस करते तो आप एक स्टेप आगे जाते। तो हम शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करके एक स्टेप वापस आते हैं और यहाँ पे जो भी आपका दूसरा कोई स्टेट है तो उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में यही है तो हम एंटर बटन प्रेस। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि भाई जो रजिस्ट्रेशन टाइप आपका है वो कौन सा है, रेगुलर है, कंपोजिशन है या फिर रेगुलर यहाँ पे फिक्स्ड है। तो जो भी यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन टाइप हो उसे आप रजिस्ट्रेशन टाइप आप विशेष रूप से और बहुत ही ध्यान से चुने, क्योंकि जैसा आपका रजिस्ट्रेशन टाइप होता है उसी तरीके के टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट होता है और ये सारे काम टैली आप ऑटोमेटिक करके दे देता है। तो इसलिए आपको टैली को सही इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि भाई हमारा रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है। मेरे केस में मान लेते हैं मेरा रेगुलर है तो हमने रेगुलर दे दिए। इसके बाद यहाँ पे नो ही रहने देते हैं और उसके बाद हम आ जाते हैं GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी जिसे कहा जाता है GST। तो यहाँ पे कोई दे देंगे, जैसे 0N हमने यहाँ पे दे दिया और इसके बाद हम कोई भी यहाँ रैंडमली नंबर टाइप कर, और जैसे हम एंटर बटन प्रेस कर देते तो ये आ जाता है वार्निंग भाई कि ये जो कंपनी का आपने जीएसटी नंबर दिया है ये भाई गलत है। ये तो मुझे भी पता है कि हमने यहाँ पे गलत दिया है, यहाँ पे केवल और केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम यही रहने देते। तो इसके लिए हम जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये गलत जीएसटी नंबर को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आप सही से काम कर रहे हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो आपके कंपनी का जो जीएसटी नंबर है उसे सही फिल करें। हम यहाँ पे फिलहाल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कोई भी जीएसटी नंबर दे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि भाई GSTR1 आप मंथली फाइल करते हैं क्वार्टरली, तो फिलहाल मंथली है तो इसे मंथली रहने देते हैं। और यहाँ पे ई इनवॉइस अगर आप चाहते हैं, आपके केस में अप्लीकेबल है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो रहने देते। और यहाँ पे अगर आपको ई वे बिल चाहिए तो आप यस करिए, नहीं चाहिए तो आप यहाँ नो कर दें। और अगर आप यहाँ पे आपको लगता है कि अभी ऑप्शन कम है तो आप यहाँ पे आएंगे कॉन्फ़िगर पे, या अगर आप कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस कर दें तो आपके सामने कुछ और ऑप्शन आ जाए। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो फिलहाल हम इन्हें सभी को यस कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इस विंडो में हमें और कौन कौन से ऑप्शन
मिलने वाली। फिलहाल हम यहाँ पे रेगुलर ये सारी चीजें हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन यहाँ पे चाहिए, जैसे यहाँ पे यूज वाउचर नंबर, डेट, सप्लायर इनवाइट नंबर, डेट, या फिर यहाँ पे इग्नोर, जीरो, ये सारी चीजें अगर आपके केस में यस है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर सकते और यहाँ पे आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके कंपनी में जीएसटी डिटेल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जीएसटी डिटेल को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर डायरेक्ट भी हम कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी रानाटेक ज्ञान में हमारा जीएसटी डिटेल ऐड हो गया। देखने के लिए हम अल्ट के बाद के प्रेस करते हैं और यहाँ पे अल्टर में जाते हैं या फिर हम डायरेक्ट फीचर में जाते हैं और यहाँ पे अभी हम एंटर करते हैं जीएसटी डिटेल में आते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जीएसटी नंबर और ये सारी चीजें पहले से ही फिल। तो यहाँ पे हम कंट्रोल ए करके इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम वापस से अपने गेटवे ऑफ टैली पर आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने कंपनी का जीएसटी डिटेल। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।